आज डिस्कस करेंगे सरफेस रफनेस सिंबल्स के बारे में, या फिर सरफेस रफनेस इंडिकेशन सिंबल भी हम इनको बोल सकते हैं। जब हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, जो वर्कर होता है या ऑपरेटर हम जिसको बोल सकते हैं, जो प्रोडक्ट बनाता है एक रॉ मटेरियल से, उसको ड्राइंग देते हैं तो उसके ऊपर कुछ सिंबल्स होते हैं जो डिनोट करते हैं कि इस जो वर्क को, इस जॉब को किस तरह से तैयार करना है। तो उसकी रफनेस कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर अलाउंस कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर जो सैंपल लेंथ है वो कितनी होगी, प्रोडक्शन मेथड कौन सा यूज़ करना है, इस तरह के सिंबल्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो वो सिंबल्स हैं, उनके क्या नोटेशन होती हैं और वो क्या बताते हैं, तो वो आज देखेंगे। तो ये जो सिंबल हैं हमने यहाँ पे ड्रा किए हैं, तो ये सिंबल इस तरह के होते हैं। ये इस तरह का सिंबल होता है। एक जो लेग है इसकी छोटी होती है। अगर मान लीजिए ये 1 की है, 1 mm अगर बाई चांस आप मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये जो अगर इसकी लेंथ लेंगे, अगर हाइट लें इसकी, तो 3 होगी, तो तिगुनी लगभग होती है। अगर ये h है तो ये 3h के लगभग होती है। ये छोटी होती है और ये बड़ी लॉन्गर लेग होती है। और ये है सरफेस जो अंडर कंसिडरेशन है, जिसके लिए सिंबल हमने तैयार किया है। तो ये सरफेस है, उसके ऊपर एक छोटी लेग है और ये बड़ी लेग है। तो ये दोनों जो लेग्स होती हैं ये 60 डिग्री पे होती हैं, जो इनका एंगल है वो 60 डिग्री पे बनाई जाती हैं। अगर हम एक सिंबल इस तरह का बना के दे देते हैं तो इस सिंबल का क्या मतलब है, सिर्फ एक छोटी लेग और एक बड़ी लेग। इसका मतलब होता है कि आपको प्रोडक्ट तैयार करना है किसी भी मेथड से। प्रोडक्ट आप तैयार करें, कोई भी मेथड यूज़ करें, कोई भी मेथड यूज़ करके आपको प्रोडक्ट तैयार करना है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मैंने आपको ये दिया कि ये मार्कर, इस तरह का मार्कर बनाना है, तो आप कोई भी मशीनिंग प्रोसेस कीजिए, लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। आप कास्टिंग करें, आप फोर्जिंग करें, आप मशीनिंग करें, आप कुछ भी करें, लेकिन प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए। तो इस सिंबल का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्शन मेथड, कोई भी चीज़ आप यूज़ करें, लेकिन प्रोडक्ट तैयार करें। अगर इसके अंदर इस तरह की बार ऐड हो जाती है, जैसे यहाँ पे कोई बार नहीं थी, इस तरह की एक बार ऐड कर दें, तो इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट तैयार करना है हमें। प्रोडक्ट तो तैयार करना है, लेकिन मटेरियल का जो रिमूवल है वो होना चाहिए। मटेरियल रिमूव होना चाहिए। मीन्स जैसे हम लेथ मशीन के ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर सिलेंड्रिकल जॉब को लगाया जाता है, तो उसकी जब टर्निंग करते हैं तो उससे मटेरियल रिमूव होता है। तो इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट तैयार करना है, लेकिन इससे मटेरियल रिमूव होगा। तो मशीनिंग प्रोसेस इसके ऊपर होगी, मटेरियल रिमूवल होगा, रिक्वायर्ड है। तो इस बार का ये मतलब है। लेकिन अगर हम इस बार की जगह इस तरह का एक सर्कल ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट तो हमें तैयार करना है, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल रिमूवल है, मटेरियल को निकालना है, वो नहीं होना चाहिए। मटेरियल का रिमूवल इस सिंबल का मतलब है नहीं होगा। इसके लिए आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मटेरियल का रिमूवल नहीं होगा। आप फोर्जिंग कीजिए, प्रेस के साथ इसके ऊपर वर्किंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मटेरियल रिमूवल नहीं होगा। तो इस तरह से इन तीनों सिंबल को बताया जाता है, लगाया जाता है। अगर क्या हो, इसी सिंबल को इस तरह से एक पूरा अगर बनाएं तो इस तरह का बनता है। इसके अंदर देखिए, ये जो बार है यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं इस बार के ऊपर। यहाँ पे होती है रफनेस वैल्यू, कि जो रफनेस वैल्यू है या रफनेस ग्रेड है या रफनेस वैल्यू का जो नंबर है वो यहाँ पे दिया जाता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी रफनेस वैल्यू कितनी होगी। इसी तरह से यहाँ पे दिया जाता है कि जो मशीनिंग अलाउंस है वो कितनी होगी, अलाउंस कितना देना है। ये डी है, इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ ले, ले की डायरेक्शन क्या होगी। ये चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आप सरफेस रफनेस जो होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो सरफेस रफनेस है वो क्या होती है, वेवीनेस क्या होती है, अलाउंस क्या होती है, ले क्या होती है। ये आपको मिलेगा सरफेस टोपोग्राफी के टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे दी जाती है रफनेस वैल्यू, यहाँ पे मशीनिंग अलाउंस का सिंबल दिया जाता है, यहाँ ले डायरेक्शन ऑफ ले, किस डायरेक्शन में टूल ट्रैवल करे, कि ले जो डायरेक्शन है वो किस तरह से होगी। यहाँ पे है कि कौन सा प्रोडक्शन मेथड आपको यूज़ करना है। मान लीजिए आप यहाँ पे मिलिंग लिखते हैं, इस लैग को आगे बढ़ा के अगर इस तरह से आप बढ़ा देते हैं इसको, तो यहाँ पे प्रोडक्शन मेथड आता है
कि मिलिंग आपको करना है या कोई ट्रीटमेंट प्रोसेस करनी है तो वो यहाँ पे आप लिख देते हैं। इसी तरह से जो सी है ये दिखाती है सैंपल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। सैंपल की लेंथ आप यहाँ लिख देते हैं। और एफ है, एफ की जगह अगर अदर कोई रफनेस वैल्यू आप लिखना चाहते हैं, इसके अलावा अदर कोई रफनेस वैल्यू है तो वो यहाँ आ जाती है। तो इस तरह से एक प्रॉपर जो सिंबल है ये सब चीज़ डिनोट करता है एक प्रोडक्ट के बारे में। इसी तरह से ये एक टेबल बनाई जाती है जो रफनेस की वैल्यू को दिखाती है, उसके ग्रेड दिखाती है, उसके सिंबल दिखाती है। कि जैसे बाई चांस अगर हम ये सिंबल लगा देते हैं, यहाँ पे रफनेस वैल्यू है, ये सिंबल हम लगा दें तो इसका क्या मतलब है N12, या फिर हम यहाँ N12 भी लिख सकते हैं। और या फिर इसका क्या मतलब है 50 माइक्रोमीटर, ये जो रफनेस वैल्यू दिखाई गई है। तो ये रफनेस वैल्यू है कि ये रफनेस वैल्यू आप ये 50 लिख सकते हैं, यहाँ N12 लिख सकते हैं, या ये सिंबल लगा सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। ये हायर रफ सरफेस होता है, ज़्यादा रफ सरफेस। इसी तरह से आप 25 लिख सकते हैं, या फिर N11 लिख सकते हैं उसका ग्रेड नंबर, या फिर ये सिंबल लगा सकते हैं जो N11 और N10 के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से क्या है, जो एक टेबल भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। इस टेबल को याद करना बहुत आसान है। देखिए सबसे ऊपर 50 है जो हायर रफ सरफेस होगा, फिर इसका हाफ 25, फिर इसका हाफ 12.5, इसी तरह से 6.3 लगभग इसका हाफ, फिर 3.2 इसका लगभग हाफ, और फिर इसका हाफ 1.6, 0.8 का हाफ, 0.4 का हाफ, 0.2, 0.1, 0.05 और 0.025 लगभग हाफ करते आपको चलना है। और यहाँ से 1, 2 को आपको N12, पहले को तो सिर्फ एक N12 देना है 50 को जो सबसे हायर रफ है, और फिर जो 2, 25 और 12.5 है उनको 11, 10 और फिर 3 में डिवाइड करना है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। और जो सिंबल है इसके लिए एक सिंपल एक ही सिंबल है इस तरह का, इसके लिए 2 सिंबल हैं, इसके लिए 3 सिंबल हैं, और इसके लिए 4 सिंबल हैं। कि ये बिल्कुल हायर जो स्मूथ सरफेस है वो उसके लिए ये सिंबल है या ये ग्रेड्स हैं। तो इस तरह से जो सरफेस रफनेस इंडिकेशन सिंबल्स हैं वो दिखाए जाते हैं। तो ये थे सरफेस रफनेस सिंबल्स। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।